हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक ये पर्टिकुलर लेवल अपने यस्टरडे हाई के बारे में कि जब तक ये लेवल ब्रेकआउट ना हो और ब्रेक होके सस्टेन ना करे हमें लॉन्ग की तरफ नहीं जाना है। और आज तो ऑल द मार्केट साइडवेज ही रहा, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं किया। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक गैप डाउन हुआ मार्केट में और गैप डाउन होने के बाद उसने हाई को ब्रेक किया, अपने डे हाई को, और वहीं पे सस्टेन कर गया। तो मार्केट बता रहा है कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट अपने बाइंग सिचुएशन को कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी एक जो बहुत ही अच्छा लेवल था, जिस लेवल से मैं हर दिन बताते रहता हूँ कि ताकि ये दिमाग में आपके रिमाइंड होता रहे कि ये लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। ये जो पर्टिकुलर लेवल था, ये लेवल, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेवल था। यहाँ से 1 2 3 4 कैंडल बनाने के बाद उसने एक रिवर्स लिया। रिवर्स लेने के बाद अब उसने क्लियर कट डायरेक्शन अपना डिफाइन कर दिया। मैंने बोला था क्योंकि इस पर्टिकुलर एंगल पे ट्रेड नहीं लेने के लिए, बिकॉज ये जो एक दिन पहले का कैंडल है हमारा, इसने एक हैमर बनाया था और जो हैमर बनाया था उस पैटर्न पे था कि उसने एक अपने गैप को फील किया था। ओके, तो अगर ये जो देखोगे, ये एक जो गैप है, ये इस गैप के वजह से मैंने बोला था कि एटलीस्ट हम लोग बाइंग के लिए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, लॉन्ग के लिए नहीं जाएंगे। ओके, तो अभी कहीं ना कहीं बहुत हद तक क्लियर हो गया है कि मार्केट इज रेडी फॉर हिज नेक्स्ट मूव। और इसका जो नेक्स्ट मूव होगा और डेफिनेटली जहां तक मुझे लग रहा है वो बाइंग के डायरेक्शन में ही होगा। और अगर अब बाइंग में कैसे जाना है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ क्लियर हो रही है। पहली चीज़ कि मार्केट ने जब अपने डायरेक्शन को क्लियर किया, अगर आप देखोगे जब इसने अपने डायरेक्शन को क्लियर किया तो एक ये जो इसका पैटर्न था इसको इसने फुलफिल किया। उसके बाद एक हैमर बनाने के बाद जो अगेन इसने हैंगिंग मैन फॉर्म किया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो एक जो हैमर था डेली का, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। एक्चुअल में वो रिवर्स होने वाला नहीं है। ओके, सो अभी मार्केट बता रहा है कि मैं अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करने वाला हूँ और वो जो डायरेक्शन है वो ये है। अब इस अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑल्दो इस लेवल पे थोड़ा सा रुक सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इस ऊपर जाने के लिए ये बिल्कुल ही रेडी है। तो अभी हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड लेना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो अभी जब नेक्स्ट डे मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, अगेन मैं फ्लैट पे इतनी जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि मार्केट के पास ओपनिंग टाइम में एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है। ओके, ऐसे जाके चेक करना कभी कि जब मार्केट ओपन होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है और उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम कम होते जाता है। अचानक बीच में जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है उस टाइम सडन वॉल्यूम बढ़ता है डेफिनेटली, बट डेली पर्सपेक्टिव से अगर आप चेक करोगे तो ओपनिंग टाइम में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ओपनिंग टाइम में अगर मार्केट फ्लैट हो रहा है तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि मार्केट एक किसी डायरेक्शन में मूव करेगा या ब्रेकआउट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करेगा, या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर फ्लैट होता है मार्केट और इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट लॉन्ग एज वेल। ओके, सो ये था आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस नेक्स्ट मंडे के लिए। I hope you guys like this video. Please like this video and subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you. Have a great day.